हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ डिफरेंस कर लिया था और मेथड ऑफ डिफरेंस में मैंने क्या समझाया था, यही कि अगर जब तक पॉसिबल हो nth टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस के रूप में लिख दो, ठीक है। उससे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा और SN निकल जाएगा, ठीक है ना। ये समझाया था कि नहीं समझाया था कि भाई nth टर्म निकाल लो आप Tn और उसको दो टर्म्स के डिफरेंस के रूप में लिख दो और सभी Tn को जोड़ लो, Sn निकलेगा। और ऐसे निकल गया जो मेथड ऑफ डिफरेंस है वो वर्क कर गया टाइप 1 में कि भाई सब कैंसिल आउट हो गए, Sn निकल जाएगा। फिर मैंने कुछ टाइप 2 बताया कि भाई टाइप 2 कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंस करते करते अगर AP बन जाए तो क्या करेंगे। तो बताया था ना मैंने, डिफरेंस करते करते AP बन जाए तो Tn निकालना सिखाया था, है ना, पॉलिनोमियल बनाना। तो उस पर क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब अगर डिफरेंस करते करते GP बन जाए तो क्या करेंगे, तो वही है टाइप 2 का सेकंड पार्ट। इफ द kth डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इन GP, यदि क्रमागत पदों का केवा अंतर GP में हो, है ना, केवा अंतर GP में, तो फिर nth टर्म कैसे निकालेंगे, AR की पावर n-1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। तो nवा पद क्या होगा, AR की पावर n-1 प्लस k-1 घात का बहुपद। उसमें क्या था k+1 AP वाले में, इसमें है k-1 घात का बहुपद, ठीक है क्या। चलो इसमें एक्स्ट्रा में ये चीज़ है AR की पावर n-1। अब ये R क्या है, R है कॉमन रेशियो। क्या है, किसका, कौन सी GP, R कॉमन रेशियो है, सार्वनुपात है उस GP का जो GP हमें मिली है, जो GP हमें मिली है किसी केवे डिफरेंस पर। हो सकता है पहली बार डिफरेंस करें, पहली बार अंतर निकाले और GP आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए। लेकिन A क्या है, A फर्स्ट टर्म नहीं है, A हमें फर्स्ट टर्म नहीं है। A क्या होगा, जैसे अपन ने वो मानी थी AP में Tn बना था an² प्लस bn प्लस c, तो ABC की वैल्यू निकाली थी ना, A कोई कांस्टेंट मान लो, है ना। और अपन देखेंगे कैसे निकालेंगे। A कोई कांस्टेंट है, क्या हुआ, A कोई कांस्टेंट मान लो तुम लोग, ठीक है। अब करते हैं आगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर, ये एक बार उतार लो, इस पर क्वेश्चन कराता हूँ तो समझ पाओगे तुम लोग। क्वेश्चन करवाता हूँ, देखा भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम टू n टर्म्स। इस सीरीज है, इसका n टर्म्स तक सम निकालना है। ये जो भी श्रेणी है इसका n पदों तक योगफल निकालना है। तो तुम तो सोचोगे भाई AP है कि नहीं है, तो 4 - 1 3, 10 - 4 6, AP नहीं है। GP है कि नहीं है, 4/1 4, 10/4 पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, GP भी नहीं। तो डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस एक बार अप्लाई करो। 4 - 1 कितना, 3, 10 - 4 6, 22 - 10 12, 46 - 22 24। अब देखो ये AP है कि GP की HP है, क्या है ये, 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, GP है। यदि केवा डिफरेंस, इफ द kth डिफरेंस इज GP, यदि केवा अंतर GP हो तो ये GP है कि नहीं है। कौन सा अंतर है, ये पहला अंतर है, k बराबर कितना 1। अगर केवा अंतर GP है, ये GP है भाई, 3 6 12 और 24, ये GP है। अगर केवा अंतर GP है बेटा तो Tn क्या होता है, Tn होता है AR की पावर n-1। A तो पता नहीं, लेकिन R मैंने कहा था GP का लेंगे, तो 6/3 यानी 2, तो 2 की पावर n-1 प्लस k-1 घात का बहुपद। k कितना है बेटा, 1, 1 - 1 घात का बहुपद, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1, k की जगह 1 रखो तो 1 - 1 घात का बहुपद, डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 - 1,
पॉलिनॉमियल डिग्री 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो घात का बहुपद कौन सा होता है भाई? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल कौन सा होता है? बोलो। 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है लीनियर, x की पावर 1, 2 डिग्री का x की पावर 2, 3 डिग्री का x की पावर 3, 0 डिग्री का x की पावर 0 और x की पावर 0 कितना? 1 एक कांस्टेंट है। जैसे 2 है, 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दो। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, अचर और चर है ना, अचर संख्याएं जो होती है वो होते हैं बहुपद 0 घात के। तो कोई ना कोई कांस्टेंट है, जैसे मैंने 3 लिख दिया तो 3 को लिख सकते हैं 3x की पावर 0, तो ये 0 घात का बहुपद है, ये पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री 0। तो कुल मिलाकर कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया b आएगा। तो nवां पद या tnth टर्म क्या होगी? a इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस b। कितने वेरिएबल है इसमें? कितने वेरिएबल है? एक a और एक b, 2। कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। पहला पद n बराबर 1 रखा, t1 क्या होगा? 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1 इंटू a प्लस b, ये है फर्स्ट टर्म। कितनी है फर्स्ट टर्म? 1। सीरीज की फर्स्ट टर्म तो 1 ही है। सेकेंड टर्म t2 रखा, a इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू a, 2a प्लस b, कितना? 4। सीरीज की फर्स्ट सेकंड थर्ड देखनी, जीपी का कुछ नहीं, जीपी का खाली आर उठाना था। ए और बी निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बी से बी तो गया, a माइनस 2a, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस से माइनस खत्म, a की वैल्यू 3 से पुट कर दो। तो 3 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 माइनस 3, यानी b बराबर कितना? -2। a आ गया, b आ गया, बेटा tn नहीं आ सकता क्या? tn निकाल लो फिर। tn क्या आ गया? a 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस b की जगह 2, ये आ गया -2 ही तो लिखा है, प्लस माइनस माइनस, tn आ गया। सम निकालना है बेटा, Sn क्या होता है? सिग्मा tn। तो सिग्मा 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस का 2, इसका सिग्मा करना पड़ेगा भैया अपन को, इसका सिग्मा करना पड़ेगा। तो भाई 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। सिग्मा 2 की पावर n माइनस 2 का सिग्मा से 2 बाहर ले लिया, सिग्मा 1। अब 2 की पावर n माइनस 1, n बराबर कहाँ से? n बराबर 1 रखना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 3, कब तक लेना पड़ेगा इसको? सम ऑफ n टर्म्स करना है अपन को। सम ऑफ n टर्म्स करना है, n की वैल्यू लेनी पड़ेगी अपन को। फर्स्ट टर्म से लेकर कहाँ तक है? n टर्म्स तक ही है ना, तो n की वैल्यू लेनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक, और ये भी फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक। तो एस n बराबर 3, n बराबर 1 रखो, 2 की पावर 1 माइनस 1 0 और 2 की पावर 0 1, n इक्वल टू 1 पुट किया, 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 पुट किया, 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 2, 3 पुट किया, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलूँगा? n तक। n की जगह n ही पुट किया, तो 2 की पावर n माइनस 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पड़ा है, माइनस 2, सिग्मा 1 कितना होता है? n। बहुत बढ़िया, सिग्मा 1 होता है n। आंसर नहीं आया तेरा क्या आंसर देना चाहिए था। हाँ, अब इसका आंसर दे। 3 इंटू ये n बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, अप टू n रखा, तो सीरीज बन गई -2 है। ये कौन सी सीरीज है? जीपी के कितने टर्म्स का सम है? इन्फिनिटी। अच्छा वाह, ये मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ ना ऊपर वाला, कुछ निकल गया था। तो
हाँ भाई, जीपी की कितनी टर्म्स का सम है ये? जीपी के n टर्म्स का n-1 n-1 टर्म्स का सम है, ये n-1 टर्म्स का सम। तो एस एन इक्वल टू देखो 3 पड़े 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट 2 की पावर n-1। सही बोला कि गलत बोला? सोचते हैं जरा। ये 2 की पावर एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, n-1 टर्म, n-1 टर्म तो यही हो गई। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, n-1 टर्म और एक टर्म और है, तो n-1 + 1 सारी टर्म्स कितनी हो गई है? n टर्म्स हो गई है। फिर से ये n टर्म्स ही है, तो n टर्म्स का फॉर्मूला पता ही है। r कितना है इसका? 2 ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है? a इंटू a कितना है? 1 r की पावर n-1 अपॉन r-1। r कितना है? 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 - 1 और -2n। ये सोचना पड़ेगा इतना। तो a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया 3, 2 में से 1 गया तो 1, 2 की पावर n-1 और माइनस का 2n। ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। इसका आगे भी तो लिखेंगे। वो कोई बात नहीं है, 3 की ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकती है और कुछ नहीं है ना। ये आंसर है। कराऊँ मल्टीप्लाई? 3 इंटू 2 की पावर n माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का कितना? 2n। उतार लो, इजी है, इसी तरह। तो सोचना है। तो वही है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन को कर लें। किस टाइप के? कि भाई सिंपल अपन ने कर लिया। क्या कर लिया? एक तो अपन ने मेथड ऑफ डिफरेंस में ये tn 2 टर्म्स का डिफरेंस का कंसेप्ट समझा कि 2 टर्म्स अगर डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये अभी समझ लिया कि डिफरेंस लेते जाओ, एपी बन जाए तो क्या करेंगे, जीपी बन जाए तो क्या करेंगे। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है टेलीस्कोपिंग सीरीज, है ना। वो टॉपिक करते ही मोटा मोटी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और लास्ट में बस कुछ सिग्मा के मुझे बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।